दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें कि हम जो मैचेस खेलते हैं हमें कौन से मैचेस खेलने चाहिए, कौन से मैचेस हमारे लिए सेफ रह सकते हैं, तो स्पेशली उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का ज्वाइनिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों व्हाट्सअप चैनल का भी ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, जो कि हमारा एज अ बैकअप हम बोल सकते हैं कि सेकंड चैनल जो रहने वाला है, तो उसको आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वीडियो में। तो दोस्तों जो हम चीज़ की भी इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सिलेक्टेड मैचेस हम बोलते हैं ना कि सिलेक्टेड मैचेस। अब देखो दोस्तों, अब हमें पता तो हमें भी नहीं रहता ना कि कौन सा मैच हमारे लिए बेस्ट है। कई बार हम ऐसे मैचेस जो कि प्योर अच्छे मैचेस होते हैं, लाइक इंटरनेशनल लेवल के मैचेस होते हैं, हम खेलते हैं, वो भी अनएक्सपेक्टेड चले जाते हैं, लाइक उसमें भी हमारा लॉस हो जाता है। और जो ऐसे जो ये भी चल रहे हैं ना, कनाडा T20I सीरीज या नमीबिया ट्राई सीरीज जो चल रही है, ऐसे मैचेस में हमारा प्रॉफिट हो जाता है। बट वो कब होगा? सर्टनली अगर आप एक बार प्रॉफिट कमा लोगे, इवन आप एक दिन में 3 मैचेस हो रहे हैं उनके तो प्रॉफिट कमा लोगे, या ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 2 से 3 दिन भी लगातार ऐसे मैचेस में प्रॉफिट बना के खुश होंगे। अब वही बात है कि उसमें हम 500-500 लगाएँगे, हज़ार-हज़ार लगाएँगे, तब हम जीतेंगे। बट एक जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, जैसे कि हम पूरे ईयर के अंदर IPL जैसे टूर्नामेंट खेलते हैं, जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं वो खेलते हैं और वहाँ पे हम जीतते भी हैं। बट देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि जो IPL और इंटरनेशनल मैचेस हम खेलते हैं वो हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो होता है ना प्रोफेशनलिज्म की हम बात करते हैं, एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेला जाता है जहाँ पर कि डिसाइड जो 5 बॉलर होंगे तो उन्हीं को ही ओवर्स मिलते हैं। कभी कभार सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखो एक बॉलर की पिटाई हो जाती है तो एक ऑलराउंडर को ओवर दिए जाते हैं। ऑलराउंडर को तो हमें भी पता होता है कि यार हो सकता है इससे 2 ओवर डलवाएं, हो सकता है कि इससे 4 ओवर डलवाएं, तो वो हो सकता है। बट कई बार पार्ट टाइमर को भी यूज कर लिया जाता है, जैसे कि ट्रेविस हेड पूरी सीरीज के अंदर 2 मैच में उन्होंने बॉलिंग डाली है, 2 में 3 में नहीं डाली, अभी जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का जो अभी सीरीज चल रही थी उसमें। तो कहने का मतलब जो ऐसे मैचेस होते हैं ना, लाइक उनको अवॉइड ही करना करो। ये मैचेस आपको हमेशा ही देख लेना, जो हम फैंटेसी एप्लीकेशंस पे देखेंगे ना, आपको 10 मैच होंगे ना, अगर हम 10 मैच खेलेंगे या हमें जो 10 मैच देखने को मिलेंगे कि हमें खेलने हैं, आपको अच्छे मैचेस जो होते हैं ना इंटरनेशनल लेवल के या अच्छे प्रोफेशनलिज्म की जो हम बात करते हैं, जहाँ पर कि एक प्रोफेशनल क्रिकेट देखा जाता है अच्छे से, सब चीज़ें क्रिकेट के नियम के अकॉर्डिंग या हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग होती है, जो सामने पेपर पे दिखाई देता है ना कि यार इतने बॉलर्स हैं, इतने बैटर्स हैं, इतने ऑलराउंडर्स हैं, तो हमें पता होता है कि किसका काम पे कैसे यूज़ होगा। तो उसमें से जो 3 मैचेस ही होते हैं, बट 7 मैचेस ऐसे चलते रहते हैं और हमारा मन जो है ना वो चंचल होता है, वो पिघल जाता है और हम उनमें पैसा डाल देते हैं। अब चलो रही बात पैसे की, कोई बात नहीं है, अभी हमें उनका भी नॉलेज हो चुका है, हम अभी T10 भी खेल रहे थे, ऐसे मैचेस भी हम खेलते हैं जहाँ पे कि हम प्रॉफिट कर लेते हैं। बट कहने का मतलब जो एक मोटिव मेन इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो बड़ा इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है। मैं हमेशा से बोलता हूँ, देखो दोस्तों किसी बंदे को ये पता नहीं होता है कि किस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, किस में लेस करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम 50 रुपए लगाते हैं, वहाँ पे हम जो उसको डबल कर लेते हैं, 100 हो बन जाता है। अगर वहीं हम 5,000 लगाएंगे तो हम हार जाते हैं। तो हमें भी नहीं पता होता ना, अगर किसी बंदे को सर्टेनली ये पता लग जाए कि यार ये मैच जो है ना वो एकदम से कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है, तो वो बंदा तो 1 करोड़ रुपए डाल देगा। वो तो अपनी जायदाद सारी की सारी बेच के पैसा लोन पे लेके 1 करोड़ डाल देगा कि यार कंफर्म है ये तो ऐसा तो किसी को अगर कंफर्म श्योर शॉट पता लग जाएगा तो फिर वो 1 करोड़ डाल के 2 करोड़ कर लेगा, फिर बंद ही कर देगा फैंटेसी को। ऐसा नहीं होता। ये हमारी होती है वाइब्स, ये होता है हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा एक्सपीरियंस, जो कि हम इतने सालों में कमाते हैं। मैं हमेशा से बताता हूँ कि हम जैसे खेलते आए ना, कोई टाइम था कि जहाँ पे हम 15 रुपए का कॉन्टेस्ट खेलते थे हेड टू हेड का, उसमें भी हम डरते थे कि यार हम हार ना जाएं, ओपोनेंट कैसा होगा, हमारी टीम कैसी होगी। अभी क्या होता है, 15 रुपए का कॉन्टेस्ट लगाते हैं तो बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, हारेंगे तो हारेंगे, क्या है 15 रुपए तो जाएंगे। तो वही बोल रहा हूँ कि हम जो एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं ना, वो हमें ऐसा होता है कि हम 15 रुपए से स्टार्ट किए, फिर हमारा वहां से कॉन्फिडेंस बना, तो हमें 15 रुपए वाले कॉन्टेस्ट बिल्कुल मतलब डर खत्म हो गया। फिर हम 55 रुपए वाले कॉन्टेस्ट पे आए, धीरे धीरे 100 रुपए वाले पे आए, 500 पे आए, 1000 पे आए, एक टाइम आएगा 10,000 भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये होता है एक्सपीरियंस का। तभी मैं बोलता हूँ कि स्लोली स्लोली चलो। बहुत सारे नए जो अभी आ रहे हैं भाई बंधु जो कि खेलते हैं इसके अंदर, वो आते ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स को या बड़े बड़े जो एडवर्टाइज, अभी तो बहुत चले गया, पहले तो इतना कंपटीशन नहीं था 2018-20 में कि ऐसा शो ऑफ होता था कि यार इतने लगा के मैंने इतने बना लिए। अभी तो एडवर्टाइज चलते हैं, मैंने 40,000 बना लिए 10 रुपए से, या मैंने 40 लगा के लाख बना लिए। तो बंदा क्या है कि मैनिपुलेट हो जाता है उसका माइंड कि यार ये कमा रहा है तो मैं भी 40,000 मेरे पास पड़े हैं फीस वगैरह के, या कैसा भी पड़े हैं, मैं इसमें जो डाल देता हूँ और मैं जीत जाऊंगा।
तो ऐसा कभी मत करना। देखो वो होता है ना कि एकदम से उड़ेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, बट धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ेंगे ना तो हमें पता होगा कि सेकंड स्टेप पे क्या था, थर्ड स्टेप पे क्या था, फोर्थ स्टेप पे क्या था। हमें सब कुछ पता लग जाएगा, ठोकरों का पता लगेगा। तो वही चीज़ है कि अगर हम सीधा होता है ना स्पीड में कार में जाएंगे तो कार के अंदर तो ऐसे ऐसे शॉकर्स होते हैं, लाइक पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे जो होता है ना कि खड्डा है या नहीं है। बट अगर पैदल चलेंगे तो हमें पता लगेगा यहाँ पे खड्डा था, ये था। तो वही है कि धीरे चलो, बट उसमें एक्सपीरियंस जो मिलेगा ना तो उसमें हमें आगे जाके पछताना नहीं पड़ेगा। जहाँ पे हम 5,000 डालने वाले होंगे, हमें पता है कि यार वहाँ पे मैं 500 लगा के भी हारा था, या ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ऐसे मैचेस में। कभी भी चलते चलते किसी को भी ओवर दे दिया जाता है, किसी को ही जो है वो मेन बॉलर्स को हटा के उसको ओवर ही नहीं दिया जाता है। तो अगर हम उसको एज अ रिस्क लेते हैं एक प्लेयर का, अगर ओपोनेंट उसकी जगह कोई एक अच्छा बैट्समैन लेके आ गया तो हमारा तो पैसा डूब गया ना। तो इसीलिए बोलता हूँ कि ऐसे मैचेस में खेलो, उतना खेलो कि देखो इन्वेस्टमेंट से हमारा पॉकेट मनी बने। अब देखो इसमें ये भी नहीं है, जो प्रोफेशनलिज्म होते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो विनिंग्स करते हैं वो आप देख लेना डेली नहीं खेलते। अगर डेली खेलते भी है ना तो उतने से बजट से खेलते हैं कि अगर वो हार भी जाए तो उनको फर्क ना पड़े, और अगर जीतते भी हैं तो उनका पॉकेट मनी बन जाए, या एक एज अ बैकअप बनता रहे पैसे का, कि यार चलो ठीक है उस खर्चा पानी बन गया, या थोड़ा सा अगर हम नेक्स्ट मैचेस के लिए जो अच्छे मैचेस का वेट करें उसके लिए थोड़ा सा और एक स्ट्रॉन्ग बैकअप बन रहा है, स्ट्रॉन्ग अमाउंट बन रहा है। तो वो ऐसा खेलते हैं, उससे क्या होगा कि अगर हम बड़ा खेलेंगे तो हमारे को वैसे ही डर रहेगा कि यार क्या किसको ट्राई करें, कंफ्यूजन हो जाएगा बड़ा, हम जो प्लेयर्स अच्छे से सिलेक्ट नहीं कर पाए। अगर एक सर्टेन अमाउंट लेके चलेंगे कि 500 रुपये लगाना है, तो हमारा थोड़ा सा एक होता है ना डर भी निकल जाएगा, और अच्छे से हम रिस्क भी ले पाएंगे कि ठीक है यार 500 रुपये लगाए हैं, अगर जाएगा तो ठीक है। अदरवाइज एक एनालिसिस भी होता है ना कि यार हाँ 70% मेरी वाइब्स अच्छी है। क्योंकि देखो आज कोई भी बंदे अगर मैं बोलूंगा ना, अगर उसको बोलूंगा कि तू तुक्के मार दे, 10 मैच मैं तेरे को दे रहा हूँ, तू तुक्के मार दे कौन सी टीम में जीतेगी, सीधा ये बता दे कौन सी टीम विन करेगी, वो बंदा भी आपको 10 में से 5 बार करेक्ट बताएगा कि यार ये टीम जीतेगी। तो अब हम वो चीज़ क्यों नहीं कर सकते? हमें पता है हम 5 बार हार गए हैं, तो अब हमारी जीत का भी टाइम आएगा ना, तो हमें उस टाइम क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अच्छे से करना है। हम क्या करते हैं, हमारा बजट ही 10K का है, तो हम जो एक मैच खेलते हैं बड़े सपने देखते हैं कि 5,000 लगाएंगे, 3 मेंबर खेलते हैं, सीधा 15,000 हो जाएगा। हारते ही एक तो एक्सपेक्टेंसी हमारी इतनी बड़ी हो जाती है कि यार इतना आएगा इतना आएगा, फिर हमारा जो एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा, फिर हमारा सब चीज़ों से मन भर जाता है। एक तो 10,000 रुपये थे, 5,000 हमने एक ऐसे मैच पे लगा दिए जो कि मतलब जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है। फिर अच्छा मैचेस आएगा तब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डगमगा जाता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि ऐसे मैचेस को अवॉइड करो, अदरवाइज खेलो तो लेस खेलो बिल्कुल। और अच्छे मैचेस आपको मैं हमेशा से बोलता हूँ कि 1 महीना होता है। अब हमारे पास कुछ लोग ये सोचते हैं कि बस डेली खेलना है, पैसा कमाना है। अब आप पे प्रेशर किस चीज़ का है भाई? आप बोलो ना, आप या तो कोई जॉब लगे हुए हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर है तो बताओ कि यार मेरे को बस कमाना ही कमाना है, कि अगर मैंने आज 500 रुपये नहीं कमाए तो मेरा ये हो जाएगा। हम घर पे बैठे हैं, सिर्फ एक इंजॉयमेंट के लिए हम अगर खेलते हैं वो अलग बात है। 500 रुपये लगा दिए, चले गए तो चले गए, उसका दुख भी मत बनाओ। बस हाँ उससे थोड़ी सी गलती से सीखो कि यार कहाँ गलती हुई, जो ताकि हम नेक्स्ट टाइम वो ना करें। तो इसलिए मैं जो आपको बताई थी 10 में से 5 बार वाली बात, वहाँ पे अगर हम 100 रुपये लगाते हैं हम हार गए, 300 लगाते हैं हार गए, 900 लगाते हैं हार गए, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हम जीतेंगे, क्योंकि 10 में से 5 बार की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें एक बार हारेंगे, एक बार जीतेंगे, एक बार हारेंगे। तो 100 लगाए हार गए, 300 लगाए जीत गए। टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट था 400 का है, 300 का जो डबल आएगा वो 600 हो जाएगा, 200 का प्रॉफिट बन गया। तो हम इस प्रकार से भी खेल सकते हैं। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी का बजट 1,000 रुपये है तो वो तो लो इन्वेस्टर है। देखो मैं हमेशा से एक चीज़ मानता आया हूँ, मैं कभी को किसी को भी जज नहीं करता। किसी का इन्वेस्टमेंट 100 रुपये है, किसी का 1,000 है, 10,000, मैं इक्वल रखता हूँ। मैटर ये करता है कि बंदा खुश है या नहीं है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हम देखते हैं लाखों में खेलते हैं, वो खुश रहते ही नहीं है, क्योंकि वो लॉस भी तो बड़ा खा रहे हैं ना, कमा बड़ा रहे हैं, उसमें रिस्क भी तो देखो ना कितना बड़ा है। अगर वो एक दिन सोचो लाख रुपए हार गए तो उनका तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। एक बात है, बंदा अगर टेंशन कितनी बड़ी टेंशन में होगा तो फिर वो आगे उभर ही नहीं पाएगा। एक हम हैं कि 500 रुपये 1,000 रुपये लगाए, जीत गए, खुश रहते हैं। अगर उतने में खुश रहेंगे तो बहुत बड़ी बात है। देखो पैसा कभी भी बढ़ते टाइम नहीं लगता। अगर हम देखें ना एक सर्टेन अमाउंट की, यार इसके पास तो 1,000 रुपये, वो फैंटेसी से क्या ही कमाएगा। अगर आप 1,000 रुपये का डेली का अगर 30% भी निकालोगे ना, 300 रुपये रोज का निकालोगे, एक बात है, तो 1,000 रुपये से जैसे आपने स्टार्ट किया, 300 रुपये एवरेज डेली की निकालोगे तो महीने का 9,000 बनेगा। मतलब 9,000, वो 1,000 से आपने स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ ही आपका 10K हो जाएगा। और फिर सोचो कि 10K का जो अगर आप 30% डेली का निकालोगे तो वो 3,000 रुपये बैठता है। हमेशा से मैं बोलता हूँ, और इस चीज़ के लिए आप हमेशा डिमांड भी करते हो कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रेटेजी बताओ। आप ना कभी फॉलो करके देख लेना। अब जरूरी इसमें ये भी नहीं है कि 30% ही निकालना है, कि 300 नहीं निकला तो बस काम खत्म, नहीं। 1,000 से 200 बन गया, 100 बन गया, मतलब डेली का प्रॉफिट कमाना है। मैटर ये करता है कि हमें प्रॉफिट में ही सोना है। उसमें ये भी नहीं है कि एक दिन लॉस हो गया तो हम रात को ही लग जाएं कि यार नहीं बस ये मैच आ गया तो इसमें, ये भी नहीं करना है। कोई बात नहीं है यार, महीने में 30 दिन है, 25 दिन प्रॉफिट कमा लिया, 5 दिन लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर ये करता है कि हमें जो है वो पैसा जोड़ना है, पैसे को बर्बाद नहीं करना है।
एक जो 100 रुपए होता है ना, उसकी भी वैल्यू रखनी होती है। कई बार हम जो है वो 1000 रुपए डालते हैं अकाउंट में, 900 रुपए हार गए, पीछे 100 रुपए बचा होता है, इधर-उधर कोई भी मैच में डाल लेते हैं कि ठीक है यार 100 रुपए से क्या ही करेंगे, इसको इन्वेस्ट करके या तो जीतेंगे, ठीक है, हार जाएँगे तो खत्म। बट सोच के देखो, अगर आपने 900 से कुछ नहीं किया, 100 रुपए से आप क्या कर लोगे? उस 100 रुपए से 200 हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? बट अगर हम उसको अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, लाइक मल्टी वगैरह में, जहाँ पे अगर उसका 10x रिटर्न हो, तो हो सकता है कि अच्छा मैच आते ही हम 100 रुपए लगाएँगे, 10x का मतलब 1000 रुपए हो जाएगा, तो वो भी हो सकता है ना? तो इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा से अच्छे मैचेस ही आपको खेलने हैं, और अब से हम भी यही अपने टेलीग्राम पे जो है वो फॉलो करेंगे। मैं इसलिए आपको शेड्यूल प्रोवाइड करता हूँ। आपको मैं अच्छे मैचेस, जो अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए मैचेस होते हैं, मैं आपको हमेशा से अभी प्रोवाइड करूँगा कि ये मैचेस जो है वो अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए, या जिसमें लो इन्वेस्टमेंट करना होगा, मैं आपको बोल दूंगा कि ठीक है भाई, इसमें इतना ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों, ये था आज का जो मेन, जो वीडियो का मोटिव था, वो यही था कि ऐसे मैचेस में अपना पैसा बर्बाद मत करो, उसकी वैल्यू रखो। और आपको जो फैंटेसी यात्रा का जो मैं वीडियो देने वाला हूँ ना, कई बंदे बोलते हैं कि 1 की मिल रही है, 2 की मिल रही है, तो आपको जब 15वें लेवल पे या 14वें लेवल पे या 12वें लेवल पे होगे ना, तो आपको 1 की भी वर्थ समझ में आएगी। तो वो भी मैं आपको वीडियो जल्द ही बना के दूँगा, और अच्छे से अभी मेन हमारा यही है कि इन्वेस्टमेंट, एक चीज़ तो मैं समझ गया हूँ और आप भी समझ गए हो, इन्वेस्टमेंट ही मैटर करता है, फैंटेसी हो, शेयर मार्केट हो, कहीं पे भी ले लो आप। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको हमेशा से मैं अब सिखाऊँगा, और खुद भी मैं सीख रहा हूँ, और आपको भी अच्छे से बताऊँगा कि कैसे हम जो है वो थोड़े से पैसों से ज़्यादा कमा सकते हैं। ताकि थोड़े पैसे इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम हारेंगे ना, थोड़े पैसे होंगे, तो एक तो हमारा डर निकल जाएगा हारने का, हमारे पे कोई प्रेशर नहीं होगा। अगर हम जीतेंगे तो बहुत बड़ा जीतेंगे। सो वो वीडियोज़ आपको नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए आप यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखना, टेलीग्राम में ज्वाइन रहना। बाकी दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।